हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1.1 हिंदी का 10th मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन क्या किए हम लोग देख चुके हैं। कंसेप्ट का जितना भी वीडियो है रियल नंबर का वो हम कवर किए हैं लेक्चर 1 में। ये कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो जाइए रियल नंबर का प्लेलिस्ट में, उसका कंसेप्ट का वीडियो देख लीजिए। यदि बिना देखे आ रहे हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट करें, अपना सजेशन दें, सपोर्ट करें और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी बताएं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या करेंगे? हल लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हल लिखेंगे, क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया है। या क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। या प्रमेय से, दोनों बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर देंगे? पूर्णांक संख्या यहाँ क्या बोल रहा है? एम बोला है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पे क्या मान लेते हैं? किसी धनात्मक पूर्णांक एन को 3 से भाग देने पे या विभाजित करने पे, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। क्या हो सकता है? देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिख रहे हैं तो एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3q + r। यहाँ पे r क्या होगा? r होगा 0 से लेकर के 3 से छोटा होगा, यही ना होगा? जो 3 से भाग दिया 3 से छोटा ही होगा, सेसफल है। या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, r बिलोंग्स टू 0 1 या 2। 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, यही होगा। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है। r बिलोंग्स टू होता है मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कोई एक वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू लिख सकते हैं 3q, या और क्या लिख सकते हैं? 3q + 1, 3q + 2, यानी r के जगह पे हम इसका वैल्यू रख दिए 0 1 2। तो यही 3 संख्याएं हो सकती है। आइए अब इनका वर्क करके देखते हैं। वर्ग ही पूछ रहा है हमको हमसे। n का वर्ग करने पे, यानी वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर करने पे। तो क्या हो जाएगा? पहला पहला तो n स्क्वायर होगा, जो n ही तो है। तो क्या हो जाएगा? पहला है 3q। क्या है? 3q, पहला को ले रहे हैं हम। नेक्स्ट, 3q² क्या लिख सकते हैं हम? 9q²। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम और लिख सकते हैं 3 × 3q² लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये भी एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि q क्या है? q पूर्णांक है। जो q पूर्णांक हुआ तो इसको हम मान लेते हैं क्या है? m है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3m हो गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरा को भी n² किए तो दूसरा क्या है? 3q + 1। ठीक है, यही है होल स्क्वायर। तो क्या होगा? इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे? a + b के होल स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि a + b के होल स्क्वायर आपको मालूम होगा। क्या होता है? a² ए की जगह पे क्या है? 3q, तो 3q² b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है? 3q, अब b कितना है? 1, यही होगा। ये हो जाएगा 9q²। ये क्या हो जाएगा? +1। यहाँ क्या हो जाएगा? 3×2 = 6q। अब आइए, 9q² + 6q एक जगह लिख दिए, +1 एक साइड में चले जाएंगे। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे क्या? यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3। ये क्या हो जाएगा? ये 3q² + 2q
+1। ये क्या है? जब q पूर्णांक है तो इसमें स्क्वायर कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, क्या रहेगा? ये भी पूर्णांक की संख्या रहेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या चीज से? हम m से। तो क्या लिख देंगे इसको? 3m+1। अब तीसरा बच गया एक, n²। तीसरा क्या क्या था? 3q+2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ये कितना है? 3q। b कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 तिहाई, सॉरी 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी 12q। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 9q², 12q यहाँ ला दिए। अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 3+1, कोई दिक्कत नहीं, इसे तो 4 ही हो जाएगा दोनों मिलकर, ये वाला मिलकर। यहाँ से कॉमन लेते हैं, इस तीनों से कॉमन लेते हैं 3। ये क्या हो जाएगा? 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इसको हम मान लेते हैं क्या है? पूर्णांक संख्या है q। जैसे मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, क्या रहेगा? पूर्णांक संख्या ही रहेगा। हाँ, ध्यान दीजिए, जितना भी m लिखे हैं तीनों कंडीशन में m बराबर नहीं है, बस पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा? 3m+1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया n क्या था? कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या था, अतः क्या हो गया? अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? पहला क्या था? देखिए, पहला था 3q, तो कितना आ गया? 3m। दूसरा क्या था? 3m+1 आ गया। तीसरा क्या आएगा? 3m+1 ये भी आ गया। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब हो गया कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m। 3m, 3m+1 के रूप का होगा। यही तो पूछ रहा है सर। 3m, 3m+1 के रूप का होगा। क्या हो गया? प्रूफ कर दिया हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का या प्रमेय का यूज करके क्या कर दिया? हम प्रूफ कर दिए। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी बताएं कि क्या पढ़ना चाहते हैं आगे आप। जैसे हम इसके बाद साइंस शुरू करेंगे, और साइंस के साथ भी कोई एक और सब्जेक्ट शुरू करना चाहते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे कोई एक और सब्जेक्ट, संस्कृत, हिंदी या SST 10th के लिए। ओके, तो जुड़े रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।